दिल्ली के शिक्षा और खेल मामलों के मंत्री आशीष सूद ने राजधानी में खेल संस्कृति के पुनरुत्थान की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के तौर पर दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। दिल्ली खेल महाकुंभ के बारे में तफसील से बताया। आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता की क़यादत में दिल्ली सरकार ने खेलों को फिर से प्राथमिकता देते हुए राजधानी को देश के स्पोर्ट्स कैपिटल बनाने का अहद लिया है। तो वहीं केंद्रीय बजट के बारे में बात करते हुए आशीष सूद ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था उसे पीएम मोदी पूरा कर रहे हैं। 2047 के विकसित भारत बनने की नींव रखी गई है। उस संदर्भ में आप सबके सामने अपनी बात रखने के लिए मैं यहां हूं। इस वर्ष के बजट में एक और बड़ी खूबी है। जैसे कॉलोनियल काल, औपनिवेशिक काल से मुक्ति दिलाने के लिए अटल जी की सरकार को आना पड़ा था। आपको मालूम है ना, अटल जी की सरकार से पहले बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय उनके 11 बज जाते थे कि उन लोगों को हमारा बजट देखना होता था। हम आजादी के बाद से वो क्यों चलता रहा मालूम नहीं। अटल जी की सरकार बनी तो इस पे ध्यान देके उसे बदला गया और 28 मार्च दिल्ली में बेखौफ बदमाश लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की कोशिश में जुटे रहते हैं, लेकिन कई बार पुलिस के मुस्तैदी के आगे फेल हो जाते हैं। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में भी ऐसा ही मामला सामने आया। आज सुबह दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने लूट के मामलों में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए बदमाशों की पहचान संजय और सोनू के तौर पर की गई। पंजाब के जालंधर में आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबरॉय की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज वारदात मॉडल टाउन में वाक़ गुरुद्वारा साहिब के बाहर उस समय हुई जब लकी ओबरॉय मत्था टेकने के लिए वहां पहुंचे थे। बताया जा रहा कि अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें से उनके शरीर में 5 गोलियां लगी। गंभीर हालात में लक्की को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। घटना के बाद जालंधर शहर में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर कर जांच शुरू की गई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सिचवाल ने जालंधर के मॉडल टाउन में वाक़ गुरुद्वारा साहिब के बाहर आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबरॉय के दहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने की वारदात पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यह दुखद घटना है और हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। बहुत दुख की बात है। ऐसा कहीं भी किसी भी प्रदेश में होता है, दुख की बात है कि हमारी उन परिवार से हमदर्दी है और हम पुलिस प्रशासन से भी बेनती कर दें कि उन लोग जो ऐसे अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भगवंत मान की क़यादत वाली पंजाब सरकार पर करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर में नाकामी का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि आज पंजाब के जो हालात हैं, चाहे बात लॉ एंड ऑर्डर की हो, करप्शन की हो, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। आज जो हालात पंजाब दे है, जो लॉ एंड ऑर्डर दे हालात है, जो इत्थे क्रिमिनल गैंग्स इत्थे फिर रही हैं, जो करप्शन ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ है। एक ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ पंजाब 'ਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ है। ਆ ਜਿੰਨੇ ਠੱਗ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਏ है। अमृतसर में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ कई पार्टी नेताओं के साथ डॉक्टर राजकुमार वेरका के आवास पर एक खास बैठक की। बैठक के बाद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के हालात बद से बदतर हो चुके। उन्होंने कहा, मैं जालंधर भी जाऊंगा। बहुत मंदभागी घटना है और ऐसियां घटना रोज हो रही हैं और मैं अपनी इस रैली तो बाद शायद जलंधर जावां और इस तरह के हालात पूरे पंजाब भर दे विच बने हुए, पता नहीं कित्थे कीरा मर्डर हो जाए और लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। और मैं पंजाब के मुख्यमंत्री साहब नूं कहना चाहना है कि जागो, इस कुंभकर्ण दी नींद चो जागो ते पंजाब नूं। पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा, पंजाब में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही। पंजाब सरकार पंजाब को कमजोर करने का काम कर रही है। अपराधी जब चाहे जिसके चाहे
हत्या कर रहे हैं। लगातार कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं। जो अपराधी हैं उसको भय समाप्त हो गया है और वो जब चाहे जिसकी चाहे वो हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, डकैती हो रही, सब कुछ हो रहा है। तो पंजाब में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। दूसरी बात ये है, इसी से जुड़ा हुआ ड्रग का है और इसी से जुड़ा हुआ जो माइनिंग जो माफिया है ये कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहकर बुलाया, जिस पर देश भर में बवाल खड़ा हो गया। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के विधायक अशोक पराशर पप्पी ने कहा, राहुल गांधी और बिट्टू एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। पहले बिट्टू कहते थे राहुल गांधी ने उन्हें पगड़ी बांधना सिखाया था। देखो, ये राहुल गांधी और बिट्टू पहले तो एक सिक्के के दोनों पहलू थे। ये पंजाबी की बात है। ये कल को फिर इनका पता नहीं है। पहले तो बोल रहा है बिट्टू मेरे को पगड़ी बांधनी राहुल गांधी ने सिखाई। अभी इनके ऊपर क्या भरोसा करें। पगड़ी के लिए तो इतने बलिदान हुए हैं। राहुल गांधी को कैसे पगड़ी बरनाला में बीजेपी अध्यक्ष यादविंदर शेट्टी और बीजेपी किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर राहुल गांधी के बयान को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने संसद में राहुल गांधी के द्वारा बिट्टू को गद्दार दोस्त कहे जाने के बयान पर नाराजगी जाहिर की। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਸਾੜਿਆ। ਸਾਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਇਆ। एक सिखों की दुश्मन पार्टी है। केएमएम चैप्टर पंजाब ने आज प्रदेश में एक दिवसीय व्यापक धरना प्रदर्शन का आह्वान किया। किसान संगठन से जुड़े आंदोलन के तहत 21 किसान, 6 विधायक, कैबिनेट मंत्रियों और मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवासों के सामने शांतिपूर्ण धरना देने का प्लान बनाया है। किसान मजदूर संगठन ने कहा कि सरकारों की अनदेखी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ यह आंदोलन करना उनकी मजबूरी बन गया है। किसान संगठन ने अपनी प्रमुख मांगें सामने रखी। किसान मजदूर संगठन ने आंदोलन में घायल लोगों और शहीदों के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरियां देने की मांग भी दोहराई। साथ ही किसानों मजदूरों पर अत्याचार करने और उनका सामान चोरी करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। देखो, अज का जिहड़ा प्रोग्राम है किसान मजदूर मोर्चे के सदे ते पंजाब च 29 थावां ते कीता जा रहा है। जिस तरह आपां सीएम की रिहायश संगरूर विखे कर रहे हैं। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है, पंजाब की सरकार लगातार किसानां मजदूरां दीयां सांझीआं मंगां नूं लैके इग्नोर कर रही है, अणगौलिया कर रही है। जिमें सब तो पहली गल हैगी है MSP खरीद की गारंटी के कानून का मसला है, नाल दी नाल आवारा पशुओं का मसला है। यूएस ट्रेड डील को लेकर पंजाब के किसान संगठनों का विरोध सामने आया है। संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता बलबीर सिंह राजेवाल और किसान नेता दर्शन पाल ने साफ किया कि अगर समझौते में कृषि क्षेत्र को शामिल किया गया तो इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन देश भर में शुरू किया जाएगा। बताते चले, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर किसान तबके में नाराजगी है और ये प्रतिक्रिया उन संकेतों के बाद आई है जिनमें अमेरिकी कृषि उत्पादों के भारतीय बाजार में आने के बाद सामने आ रही है। तो वहीं आज बलबीर सिंह राजेवाल की अगुवाई में पंजाब के किसानों ने श्री अकाल तख्त में अरदास की और राज्य के पानी की रक्षा के लिए एक अभियान शुरू कर दिया है। पंजाब के पानी पर मालिकाना हक और रॉयल्टी की मांग की। देखो, पंजाब का पानी बुरी तरह पोल्यूट हो गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यूरेनियम, फ्लोराइड, आर्सेनिक्स, ਲੈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ऐसे तत्थ आ गए ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਚੌਥੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ 9 ਲਾਤਾ ਖੇਤੀ वालों ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ पंजाब पुलिस ने फिरोजपुर जिले में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग की जॉइंट ऑपरेशन के तहत की गई है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक गिरफ्तार शख्स के पास पाकिस्तान से आया हुआ मादक पदार्थ मिला है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੁੰਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚਿੰਨੇ ਵਾਲੇ ਝੁੱਕੇ ਪਿੰਡ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ 507 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਮ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੋਏ?